2019 میں 20वें ग्रेड में मेरी प्रमोशन हुई तो मुझे होली फैमिली हॉस्पिटल में तैनात कर दिया गया। होली फैमिली हॉस्पिटल में मेरा काम करने को दिल नहीं चाहता था। वैसे मैंने जब पसरूर से आया था तो मैंने यही दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मुझे रावलपिंडी के जो तीनों हॉस्पिटल हैं ना, अलाइड हॉस्पिटल जो हैं, DHQ हॉस्पिटल, रावलपिंडी, फुहारा चौक वाला सिविल अस्पताल और होली फैमिली और बेनजीर भट्टो हॉस्पिटल, तीनों अस्पतालों में मैं जाऊँगा, जहाँ मुझे भेजना। वही दुआ कबूल हुई तो वहाँ पे पोस्टिंग हो गई, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था। वैसे ही बस BBH में दिल लगा हुआ था। तो मैंने 2-3 दफ़ा मिनिस्टर से भी, सेक्रेटरी से भी बात की। वो समझे शायद डॉक्टर साहब जो है ना कोई काफ़ी वहाँ पे कमाते हैं। तो मैंने कहा कि क्या क्या वजह है, आप क्यों नहीं जाते उधर? मैंने कहा बस ऐसे ही नहीं मैं जाता। कहते हैं जी एक शहर में जो हॉस्पिटल है उनकी एक जगह से दूसरी जगह नहीं होती। फिर मैंने नहीं छोड़ा मैंने कहा यहाँ होली फैमिली से ही ना बंदा जाए। फिर वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर उमर साहब है, सारा इम्तियाज़ हमारे सियालकोट के हैं, उनसे मैंने बात की। फिर दोस्त भी कहने लगे थे जो MS और दूसरे थे सारे कि आप यहीं रहें, और उन्होंने VC साहब ने जो है ना कहा कि आप पे वहाँ से लें, एनरोलमेंट पे वहाँ रहें और यहाँ पे आप BBH में काम करें एज AMS। वहाँ पे होली फैमिली में एक मजमून के लिखा, मेरे कमरे के बिल्कुल सामने एक चर्च, होली फैमिली की एंट्रेंस पे एक स्लीप। ये दिसंबर के दिन थे, नवंबर से पहले या दिसंबर के दिन थे। मैंने आवाज़ सुनी बैंड बाजों की। मैंने कहा ये क्या है? पता चला कि ये चर्च है, यहाँ पे गैदरिंग होती है तो लोग आते हैं सारा। फिर मैंने एक दिन विज़िट भी किया, वहाँ के जो प्रेस्ट हैं, पादरी जो हैं, उनसे मिला। पाकिस्तान में क्रिश्चियन आबादी बड़ा एहतराम करती है मुसलमानों का, मुसलमान क्रिश्चियंस का एहतराम करते हैं। पता नहीं ये स्वीडन और यूरोप और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं, क्रिश्चियन हैं, वो क्यों मुसलमानों से इतनी नफरत और इस्लामोफोबिया का शिकार है? सलीबों के साए, तुम्हारा ध्यान कभी गंदे पानियों, गंदगी, आलाइशी, नालियाँ, नाले, कीचड़, दल स्मोक, धुआं, आलूदगी, पोल्यूशन की और उनका रोग, स्मोक, फिर धुंध, फोग की तरफ ही है। मेरा दिले बिना मुझसे नाराज़ हो गया। तुमने साफ सफाई सुथराई पुरकैफ मंजर, नज़ारे, सीनो जमील दुनिया देखी नहीं क्या? ये फल फूल, बागात, नहरें, इनके जायके नहीं चखे क्या? मजाजी इश्क मोहब्बत की पुरखार वारदियों में भटके नहीं हो क्या? प्यार मोहब्बत की दास्तानों का सुना नहीं क्या? मुझे पता है कि तुम अपने दिल में दो स्टंट, जिनका आधा एक होता है स्टंट। एक तो स्टंट होता है जो मोटरसाइकिलों वाले या दूसरे फिल्मों में करते हैं। ये स्टंट्स हैं जो वेल खून की नाली में डाले जाते हैं। स्टंट ताकि सनद रहे। स्टंट मैन और इंसान दुनिया की मोहब्बत से शदीद मुब्तला है और वो खुद इसका गवाह है। कुरान पाक में मफहूम इसका है। अब तो मेरी दिल बिना से अनबन हो गई, मेरी उसे ठन गई। भला इंसान इसका खुद जिम्मेदार है क्या? तकदीर और तदबीर के कई पहलू सामने आ गए। फिर कभी बात होगी इस मौजू पर। अभी तो रूह जिस्म का तज़किरा चल रहा है। रूह जिस्म का तज़किरा चला, होली फैमिली की दास्तान सुना रहा था। इस्लाम की रूह के मुताबिक यौम पैदाइश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुबारक। बचपन में गांव बान बाजवा की सड़क और नहर के दरमियानी हिस्से की यादें आ गई और कब्रिस्तान से लगी आबादी की। क्रिश्चियन आबादी गांव की मगरबी साइड पर कब्रिस्तान के नज़दीक वाक़या है। मेरे वालिद के दोस्त अक्सर क्रिश्चियन भी थे। चाचा मोची जो थोड़े से
लिम्प करते थे और लंगा कर जिसे कहते हैं चलते थे। स्पेशल पर्सन उनको अक्सर वहाँ ही ढूंढ लेता और पॉकेट मनी लेकर चलता फिरता। ये जा वो जा, इन्हीं आबादियों में कोई जनाजा मुसलमानों का जाता तो ईसाई आबादी जिसे ठट्ठी पंजाबी में के नाम से पुकारा जाता है, तो गांव की ये ईसाई आबादी एहतरामन रास्ते में खड़ी हो जाती और गमगीन नजरों से मोहब्बत का इजहार करती। क्रिसमस के दिनों में ऊंट खोली और दीगर तकरीबात और क्रिसमस मनाने के दीगर तरीके देखता अपनी आंखों से। कई बच्चा था, मुझे याद आ रहा है कि एक दफा पुलिस आई तो एक ईसाई सुंदर मसीह के सहन के जेरी हिस्से को खोद कर मटकों में शराब की बरामद की। कच्चे मकानात बाद में पक्के हो गए, कई गांवों से शहरों में चले गए और अपने कामों में मशगूल हो गए। यकीन से कहता हूँ कि किसी ईसाई को मैंने अभी शराब के नशे में गांव में धुत नहीं देखा था। उनके शराब के परमिट खरीद कर करते मुसलमान उसको हराम, उनके मज़हब में शराब नोशी भी हराम है। हलाल तो मुसलमान उनके शराब के परमिट खरीद कर करते हैं। शराब की बोतल पर लगा हुआ लेबल किसको दोष दूं? अब तो ज़माना कहीं और का और हो गया है। ईसाई जाग रहे हैं, मुसलमान सो गया है। स्वीडन और ये यूरोप और इन साइडों पे आप देखें कि कैसे इस्लामोफोबिया का शिकार हैं और हमारी कुरान की किताबों की बेहरमती भी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के ईसाई जो हैं वो कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी और ये दोनों बड़े अच्छे प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, हम आहंगी है। लाला रहमत मसीह गांव के जनूब मशरक में लाला सैयद जट के डेरे के करीब बस्ती में रहायश भी हुई थे। उस बस्ती के पास दरख्तों का एक झुंड था, उसकी छाँव में बैठकर पढ़ता गर्मियों में। लाला रहमत मसीह अखलाक का पैकर हमारे स्कूल के माली होते थे। ईसाइयों में जब कोई फोत होता तो ढोल शहनाइयाँ बजती। फिर पसरूर अस्पताल में तैनाती के दौरान अस्पताल में रहायश पजीर क्रिश्चियन आबादी और पसरूर के एक ईसाई महल्ला बाजी सोसन जो हमारी सीनियर स्टाफ थी, जब भी कोटा जाती तो हमारे घर के लिए कुछ ना कुछ लाती। कई दफ़ा हम उनके पैसे देते और तो वो मेरी बेगम से इसरार पर रियायत करके आ जाती। अब बल्कीस, नज़ीर मसीह, मंजूर और बावी चमन मसीह ये याद आते हैं सब। अब बल्कीस और नज़ीर मसीह हमारे घर में काम करते, सारे बड़ा अदब करते। सिस्टर सोसन की अपनी कोई औलाद नहीं थी। मेरे पसरूर अस्पताल के क्याम के दौरान बोहड़ के दरख्त के करीब उनका घर, ईसाइयों की आबादी, उनकी भांजियां भतीजियां कोयटा में नर्सेस तैनात थी। मैं पूछता कि वो वहाँ पे क्यों चली गई हैं, तो वहाँ पर पता चला कि बलूचिस्तान में कोई नर्सिंग स्कूल नहीं है, वहाँ पे सिर्फ मेल हैं और वही वो काम करते हैं, तो इसलिए उनको पंजाब से नर्सेज जाती हैं, इम्पोर्ट होती हैं वहाँ पर। तिबी पेशे से वाबस्ता होने के नाते नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ से गहरे अनमिट पाक साफ तल्लुकात रहे। जब किसी को सिस्टर कह दिया तो बहनों की तरह ही तल्लक रखे। सिस्टर रीना, सिस्टर जायस, सिस्टर कुलसूम, जिनके बारे में अक्सर नारा बुलंद करता सिस्टर जायस, तेरी चॉइस मेरी चॉइस। ऑपरेशन थिएटर में एज एनेस्थेटिक जब एंट्री होता, तेरी चॉइस मेरी चॉइस, सिस्टर जायस, वेरी नाइस लाइक कोंडोलीजा राइस, खाती जो हैं बड़े राइस। सिस्टर जॉयस को मैं सिस्टर खुशियाँ कहता और वो मुझे डॉक्टर हेल्प के नाम से पुकारती थी। अस्पताल के इस स्टाफ का ज़्यादातर आबाई ताल्लुक सियालकोट से जा मिलता है। दरअसल क्रिश्चियन मिशन इस इलाके में अंग्रेज़ों की हुकूमत से सरगर्म रहा, माली अखलाकी इमदाद से इनको सपोर्ट करता। पसरूर की तकरीबन सारी ईसाई बरादरी मुझसे इलाज करवाती। इस्लामाबाद में एहबान आसी, ज़िमरान आसी, मैं शुरू से ही उनका फैमिली डॉक्टर हूँ, उनके वालिदैन मुझसे ही इलाज करवाते। बाकी जो वक्त मुकर्रर है मौत का वो उन पर भी आ गए। ये दोनों बुजुर्ग बहुत याद आते हैं। अब फिर होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी में पोस्टिंग है और यहाँ मेरे दफ्तर के बिल्कुल सामने चर्च है जो अस्पताल का हिस्सा है।
بعد میں نے تھوڑا سا پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جب گورنمنٹ سے یہ پرائیویٹ سے گورنمنٹ ہوئے تھے تو بھٹو کے دور میں، تو یہ لکھا گیا تھا کہ چرچ یہاں ہی رہے گا. تو آج کل ہسپتال میں داخل ہوتے ہی بڑی بڑی سلیب نما کراس جگمگاتا ٹری، کرسمس ٹری، اور میرا روم یہاں پہ بالکل چرچ کے سامنے. چل اسی سلیبوں کے سائے میں سے گزر کر دھیرے دھیرے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اور روح عیسیٰ علیہ السلام یعنی امر ربی اللہ کے حکم سے اور حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی پاک دامنی. اب تو سائنٹسٹ نے یہ بھی دریافت کر لیا کلوننگ کے ذریعے کہ کیسے کسی بھیڑ، کلوننگ والی بھیڑ تو بن گئی لیکن آدمی بھی بن سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ریپروڈکشن کا دوسری طرح عمل ہو. اللہ جیسے بھی چاہے، جس طرح چاہے، اس کی مرضی ہے جیسے مخلوق کو پیدا کرے. حضرت بی بی پاک مریم علیہ السلام کی پاک دامنی پرہیزگاری جو کہ قرآن مجید میں سورہ مریم میں مذکور ہے، سوچ کر گزر جاتا ہوں